We have already crossed 30 minutes above, almost 24 minutes above our scheduled time. So if you guys are okay, I am okay. If there is any no other question, then we can conclude. Otherwise, we are still here for a few more minutes. या ओके। 6, 8, 12 घर में कोई ग्रह अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है तो क्या वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, या बस उसका स्ट्रेंथ ही बस कमजोर होगा? एग्जैक्टली। नहीं, उसका स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पॉइंट कवर किया था कि अगर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट छठे का स्वामी छठे में, आठवें का आठवें में, 12वें का 12वें में स्थित है, तो वो उसके लिए गुड प्लेसमेंट है, उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी, प्रोवाइडेड। और वो अपने रिजल्ट्स किस प्रकार देगा? अगर वो पूरे चार्ट में किसी हाउस को या किसी और ग्रह के ऊपर अपनी डिग्री वाइज क्लोजनेस से अफ्लिक्शन नहीं दे रहा, तब वो जिन हाउसेस को गवर्न करता है, जहां वो बैठा है, जहां का वो लॉर्ड है, वहां के एरियाज को वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक छठे का स्वामी छठे में होगा तो कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होना, नौकरी में अच्छा लाभ मिलना, कभी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो फटाक से लोन मिल जाना, रीपेमेंट हो जाना, इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मिटरनल अंकल्स को बेनिफिट होता है, शत्रुओं के साथ ऊपर विजय पाई जा सकती है। आठवें का स्वामी आठवें में ही हो तो इनहेरिटेंस मैटर्स में सफलता मिलती है। जितनी सिग्निफिकेशन एयर हाउस की, ऑक्कल्ट स्टडीज में व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। और 12वें का स्वामी 12वें में हो तो फॉरेन लैंड में सफलता मिलने के योग अच्छे बनते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बेनिफिट अच्छे मिलते हैं। तो जो उन हाउसेस की पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है वो फ्लरिश होती है। अगर कंडीशन वही है कि प्लेनेट वहां प्लेस्ड हो, किसी और को परेशान ना कर रहा हो। अगर उसने अफ्लिक्शन दे दी तो फिर ये समस्याएं, ये वाले जो एरियाज हैं, ये भी नेगेटिवली इंपैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सर जैसे एक कोई भी प्लैनेट है, वो जिस भाव का लॉर्ड है और जिस हाउस में वो प्लेस्ड है, प्लस वो किस हाउस को का कारक है एक तरह से, तो हम ये तीनों चीजें देखते हैं मतलब एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए। स्ट्रेंथ को देखने के लिए एक अलग मैटर हो गया। स्ट्रेंथ तो उनकी डिग्री वाइज आप निकालेंगे, साइन प्लेसमेंट से, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन से निकालेंगे, उनके डिस्पोजिटर के अनुसार निकालेंगे, अगर वो किसी मूल त्रिकोण साइन में है तो नवांश के अनुसार निकालेंगे। वो तो स्ट्रेंथ निकालने की बात होगी। जहां कहां का रिजल्ट देंगे अगर आप बात करें, जहां के वो लॉर्ड हैं, जहां वो प्लेस्ड हैं, जहां के जनरल सिग्निफिकेटर हैं, ओके, इन तीनों का रिजल्ट वो देंगे। सर आपने एक बार ये मेंशन किया था कि एनी प्लैनेट जो 0 डिग्रीज में रहता है, इट हैज टेंडेंसी टू गिव रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस हाउस एज वेल। सो मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जो सैटर्न इज इन 9th हाउस 0.14 डिग्रीज में। सो इज इट आल्सो गिविंग द 8th हाउस रिजल्ट? 8th हाउस में उसका नंबर 11 है, सैटर्न उसके घर पे रहेगा। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन दिस केस? इसमें ना एक्चुअली दो चीजें मिक्स हो गई, वो कंफ्यूज कर रही होंगी कि अगर वो लॉर्ड ना होता तब क्या करते। एक मान लीजिए शनि 7वें का स्वामी होता और 9वें में 0 डिग्री का बैठा होता, तब प्रीवियस हाउस का थोड़ी ना दे रहा होता रिजल्ट। तो वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से प्रीवियस हाउस का रिजल्ट देगा, वो नहीं। वो 8th लॉर्ड है। और दूसरी चीज की वो जो 9वें में बैठ गया, साथ ही लगन की डिग्री के नजदीक है कि नहीं? नहीं, लगन की डिग्री के नजदीक लगन 16 है। लगन 16 डिग्री। कई सारी एक्चुअली ना चीजें मिक्स हो रही हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ, मतलब वही पूछना था कि आपका 0 में यू हैड मेंशनड इट वंस दैट कि 0 का ऐसा है कि प्रीवियस हाउस में भी इट इज प्लेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ बोथ हाउसेस। एक मिनट, एक अभी पीछे मैंने चार्ट मुझे नितिन जी ने भेजा था, कौन सा? लेट मी ओपन इट वंस अगेन। सर मेरे वाला खोलो सर। हाँ खोल लिया, मुझे याद आ गया। नहीं मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊं सर? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने जो चार्ट भेजा हुआ है ना, लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो राम्या जी ने अभी क्वेश्चन क्लियर किया है। ओके, तो स्क्रीन इज विजिबल अगेन। अब यहाँ पे आप वो 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इस चार्ट में कि सन जो है वो 1 डिग्री का वीक है डेबिलिटेशन में, लेकिन पहली नजर में हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ राहु से अफ्लिक्शन भी है सन पे। अब आप बोलोगे जी कैसे? राहु का तो 9th एस्पेक्ट होता है, छठे घर पे जाना चाहिए, सूर्य छठे घर में तो है नहीं। नाउ लेट्स अज्यूम कि सूर्य 1 डिग्री 26 मिनट का नहीं 29 डिग्री का है वर्गों में, तब तो राहु का इन्फ्लुएंस मानेंगे ना उसके ऊपर? हाँ, यस और नो?
यस और वो डिग्री वाइज 1 डिग्री आगे गया है, यानी कि 5 डिग्री की रेंज में राहु के एस्पेक्ट में है ना वो अभी भी। यस यस इट इज दैट। ये था वो कॉन्सेप्ट जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 0 डिग्री पे गया तो पहले घर का दूसरे घर का कहां से, मुझे लग रहा है कि वैसा सही कुछ है। हाँ हाँ वैसे। तो यहाँ पर सूर्य पे राहु का एफ्लिक्शन भी है, चाहे वो पहले झटके में देखने से नजर नहीं आता, लेकिन है। अगर ये कुछ 1 दिन 1.5 दिन पहले का चार्ट हो, सूर्य 29 डिग्री का हो, तब तो आप बोलोगे ना कि सूर्य पे राहु का 9th एस्पेक्ट है। हाँ तो डिग्री वाइज तो वो अब भी 5 डिग्री रेंज में आ रहा है। इसको दैट 29 and 1 तो आप निकाल लीजिए कि राहु 9 साइन क्रॉस करके कैप्रिकॉर्न में है। 9 साइन क्रॉस कर गया मतलब 9 × 30 प्लस 29.59, 299 डिग्रीज का राहु है। सूर्य जो है वो 6 साइन पार करके आगे चला गया। 6 × 30 जमा 1, 181, 181 और 299, इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे वो 9th एस्पेक्ट की रेंज निकल के आएगी। तो अकॉर्डिंगली ऑल्सो यू हैव टू सी कि प्लेनेट की जो इन्फ्लुएंस जा रही है, दूसरा प्लेनेट उसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा चार्ट ट्रिकी हो जाता है, ये अफ्लिक्शन आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। ओके सर, मतलब वी हैव टू हैव बोथ प्लैनेट्स इन द रेंज एज पर योर थियरी। हाँ, अगर वो रेंज में आ गया, चाहे वो हाउस वाइज देखने में नहीं दिख रहा कि वो तो छठे में तो है ही नहीं, लेकिन 1 डिग्री है ना, और राहु की इन्फ्लुएंस आ रही है 29 डिग्री पे, तो वो है उसकी रेंज। थैंक यू। ये थोड़ा ट्रिकी है आइडेंटिफाई करना, ये मैं बताना चाह रहा था।